इन दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में और साथ ही इस समय जो बड़ा जाल बिछा के रखा हुआ है बड़े प्लेयर ने, आखिर वो कौन सा जाल बिछा के रखा हुआ उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आखिर बड़ा प्लेयर किस तरीके से खेल खेल रहा है, क्योंकि बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है, जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा ना तो आप शॉर्ट टर्म में पैसा बना पाएंगे ना ही लॉन्ग टर्म में पैसा बना पाएंगे। बड़े प्लेयर की चाल पर आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बड़े प्लेयर का अगर आप ट्रेडिंग स्टाइल देखें, इन्वेस्टिंग स्टाइल देखें, तो सीधा फंडा है कि वो बड़ी गिरावट में खरीदता है। जब बड़ी गिरावट होगी खरीदेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आज उसने खरीदा है वो आज ही बेचने वाला है ना, हो सकता है वो 2 साल के बाद बेचे, 3 साल के बाद बेचे। अपनी चाल को इस तरीके से रखेगा कि आप पहचान भी नहीं पाएंगे। अपनी चाल को इस तरीके से रखेगा आप पहचान नहीं पाएंगे। हो सकता है उसकी चाल इस तरीके से हो जाए, आप तो परेशान हो जाएंगे बिल्कुल। हो सकता है उसकी चाल ऐसी हो जाए, थोड़ी गिरावट फिर तेजी तेजी और सीधा खड़ा हो जाए। ठीक है, तो उसकी चाल अलग अलग हो सकती है। उसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बड़े प्लेयर की चाल कैसी है और इस समय कौन सी चाल वो खेल रहा है, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, अदानी को बड़ा तगड़ा झटका लगा है। इसको एकदम तगड़ा झटका तो नहीं बोल सकते हैं। देखिए, तगड़ा झटका किसे बोलते हैं? देखिए, तगड़ा झटका उस चीज़ को बोलेंगे जब बिजनेस पर इम्पैक्ट हो, यानी कि प्रॉफिट रेवेन्यू आने वाले टाइम में कम हो जाए। एक झटका ये कम हो जाए चलेगा, कम हो जाए, कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू कम हो जाए चलेगा, लेकिन एक चीज नहीं चलेगी, अगर ये संभावना हो जाए कि आने वाले टाइम में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा ही नहीं। दोनों में बड़ा अंतर है। हाल फिलहाल में कंपनी का अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, सबको ठीक है, और अनुमान ये पता चल रहा है कि आने वाले 10 साल के बाद, 5 साल के बाद ये कंपनी का रेवेन्यू बढ़ने वाला नहीं है, कोई दूसरी कंपनी आ गई है या ये कंपनी में निगेटिव पॉइंट है। वो शेयर कितना भी अच्छा प्रॉफिट दिखाए, वो शेयर नहीं हिलने वाला है। वो शेयर नहीं हिलने वाला है। दूसरी बात, आपका शेयर कब भागेगा? आपका शेयर भागेगा तब जब बड़े प्लेयर की कृपा होगी। बड़े प्लेयर की कृपा होगी, हाँ, वो कृपा करेगा, तेजी भी दिखाएगा, अच्छी खासी तेजी दिखाएगा। बस थोड़ा सा आप समझ जाइएगा कि वो 20% लेके निकलना चाहता है या फिर लंबा खेलना चाहता है। लंबा खेलने का मतलब यही है कि अगर मार्केट कैप किसी कंपनी का बहुत कम है, अच्छी कंपनी है, तो वो 6 गुना 7 गुना कर सकता है, मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगर मार्केट कैप ज़्यादा है, बढ़िया मजबूत कंपनी, हो सकता है वो 10-20% लेके निकल जाए, लेकिन हाँ, वो खरीदेगा तभी जब उस शेयर के अंदर गिरावट होगी। बस इस चीज़ को समझ जाइए कि आप अगर जल्दी कर जाते हैं, थोड़ी बहुत गिरावट पे खरीद लेते हैं, नहीं। ये भी समझना जरूरी है, जो आप शेयर खरीद रहे हैं उस समय बड़ा प्लेयर कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे माल निकाल रहा हो, कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप उसके साथ रहना है आपको। बड़ा प्लेयर खरीदारी करता है, आपको खरीदारी करनी है। हिंट मैंने आपको दे दिया है कि बड़ा प्लेयर हमेशा बड़ी गिरावट पे खरीदारी करता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जाए। जब आप सारे लोग डर जाएंगे तब वो खरीदारी करेगा। ठीक है, चलिए, बेचता कब है? जब शेयर आसमान पे चढ़े रहते हैं, जब आपको लालच आएगा। आपको लालच ऊपर देगा और नीचे डराएगा आपको, दोनों काम करेगा। ठीक है, और उसका आइडिया और उसकी स्ट्रेटजी बिल्कुल सफल होती है। नीचे भी, नीचे जितना आप समझते हैं उससे ज़्यादा गिरा देता है, ऊपर की साइड में जितना आप समझते हैं उससे ज़्यादा भगाता है, और जब ऊपर से नीचे की साइड में गिरता है उसको बेचना कहीं और होता है। 100 रुपये का, अगर मान लीजिए 50 रुपये का शेयर है, वो 400, 500, 600 रुपये लेकर गया, तो 50 रुपये के शेयर को उसको 350 से 450 रुपये के बीच में बेचना है, तो वो उसको 600-700 रुपये लेकर जाएगा, ताकि वो कम समय के लिए, अगर कोई भी शेयर कम समय के लिए ऊपर गया है, कम समय के लिए ऊपर की साइड में गया है और ज़्यादा टिका नहीं है, तो वो फर्जी वाली तेजी है ऊपर की, उसको इंक्लूड मत कीजिएगा। इसलिए हमेशा जब अच्छी खासी गिरावट उसके अंदर आ जाए तब देखिए कि क्या ये सही, यहाँ पर बड़ा प्लेयर माल निकाल सकता है। अगर वो निकाल सकता है तो रुकिए, फिर उसके अंदर फिर भी रुकना है आपको। जब उसके अंदर बड़ी गिरावट हो जाए, आपको लग जाए कि हाँ, बड़ा प्लेयर अब माल निकाल चुका है, कोई दूसरा प्लेयर आके खरीदारी कर सकता है, तब जाके आपको खरीदना है। किसी शेयर में तेजी बन चुकी है, क्या मिलेगा आपको वहाँ पर? अब बताइए ना, क्या मिलने वाला है? दुख के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। अगर शेयर में तेजी बन चुकी है तो उसमें अच्छी खासी गिरावट हो जाने दें, उसमें एक बार में ह्यूज क्वांटिटी ना मारे, कम कम खेलें, तब जाके आपका पैसा बनेगा। इस शेयर की अगर बात करते हैं, देखिए, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी को झटका लगा है। झटका नहीं बोल सकते हैं इसको, ठीक है, झटका मैंने आपको बोल दिया है, जब प्रॉफिट पर अटैक पड़ता है तभी जाके झटका माना जाता है। 962 रुपये का शेयर है, आज 10% की गिरावट देखने को मिल रही है।
हम यहाँ पर अगर बात करते हैं कंपनी के अंदर, तो देखिए यहाँ पर अदानी की अगर बात करते हैं तो इस कंपनी को MSCI के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण, पहले जो आई थी उसके कारण। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर एक बैड न्यूज़ बन जाती है, इंक्लूड नहीं किया है। इसका मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको इंक्लूड नहीं किया गया है MSCI इंडेक्स के अंदर। इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़त्म हो गई हैं, बेकार कंपनी हो गई हैं, गिरावट हो गई है। चलिए ठीक है, देखिए जब बड़ा प्लेयर अपनी जिद पर आएगा किसी शेयर को भगाने के लिए, तो आप उसको रोक नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखना चाहते हो, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों शेयर का नाम है शक्ति पंप। रोक के दिखाइए, कोई शेयर को रोक के दिखाइए ना। देखिए तेजी 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 है, और इतनी तेजी है कि आप रुक भी नहीं सकते खरीदे बिना। 1 साल के अंदर 360% की तेजी दिखा दी है। रोक के दिखाइए कोई। 5 साल के अंदर 18 गुना पैसा कर दिया है। देखिए कभी शेयर नीचे होता था, कोई पूछने वाला नहीं था। तो एक चाल ये थी बड़े प्लेयर की कि शेयर को रोक के रखा। एक ये चाल है कि आसमान पे छोड़ दिया है, अब धीरे धीरे करके अपना माल निकाल रहा है, लालच दे रहा है। तो कंपनी के अंदर कमी है क्या? कंपनी के अंदर कोई कमी नहीं है। मार्केट कैप अभी भी इतना भागने के बाद भी 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो जब भी कभी इस तरह की बड़ी बड़ी तेजी बनती है, आप उन चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, और मुझे मालूम नहीं कि आप मार्केट कैप पे क्यों नहीं ध्यान देते हैं। अगर आपको बड़ा पैसा चाहिए, प्राइस नहीं देखना है, प्राइस बाद में, पहले मार्केट कैप उसका देखिए। प्राइस बाद में, पहले मार्केट कैप उसका देखिए। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि कंपनी छोटी है बड़ी। छोटी कंपनी क्या हो सकती है? बड़ी। छोटा पौधा क्या हो सकता है? बड़ा। जी शेयर का भाव, शेयर के भाव को भूल जाइए थोड़े दिन के लिए, शेयर के भाव को भूल जाइए। जी मैं नहीं भूल सकता शेयर के भाव को, आपको भूलना पड़ेगा शेयर के भाव को। शेयर के भाव को नहीं भूलेंगे तो ऐसे झटके और लगेंगे आपको, जैसे ऑलरेडी लग चुके हैं। दिखाइए त्यागी टेंडेटिव्स हमें कौन कौन से झटके लगे हैं, देख लीजिए, दिखाता हूँ। कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी। एक शेयर के बदले में 5 शेयर दिए थे 2021 के अंदर। इस कंपनी ने नीचे पहुंच गया था शेयर, उसके बाद फिर गिरावट होती है, 2800-2900 तक पहुंच जाता है। 2800-2900 रुपये तक पहुंच जाता है। और 2800-2900 रुपये से देखिए आज कहाँ पर है, 15,694 रुपये। जी कोई खरीदेगा क्या इसको? मत खरीदिए आप इसको मत खरीदिए। 5 दिन की तेजी देख लीजिए, 14% की तेजी है। कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है ना 13,000 रुपये का शेयर नहीं भागेगा? भागेगा अगर उस कंपनी का बिजनेस मजबूत है और मार्केट कैप उसका 1 लाख करोड़ से कम का है। अगर देखिए कम, देखिए अभी यहाँ पर इसने 5 गुना पैसा कर दिया। मार्केट कैप कितना होता था इसका? देखिए 20-25 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप नीचे की साइड में था, 30,000 तक मान सकते हैं। ठीक है, आज देखिए कहाँ पर है, आज कहाँ पर है। ठीक है, तो बार बार मैं आपसे बोलता हूँ मार्केट कैप पे ध्यान दीजिए। लंबा पैसा चाहिए, मोटा पैसा बनाना चाहते हैं? जी हाँ बनाना चाहता हूँ। मार्केट कैप कब देखेगा मेरे भाई? जब पूरा टाइम निकल जाएगा। शेयर का प्राइस देखना है, मत देखिए शेयर का प्राइस। अभी अभी कुछ दिन आपको क्या करना है, मार्केट कैप देखने की आदत डालिए। शेयर के प्राइस पे जाओगे कुछ नहीं मिलने वाला आपको। शेयर के प्राइस पे जाओगे कुछ नहीं मिलने वाला। शेयर के प्राइस से पहले मार्केट कैप आपको देखना है, तभी डिसाइड करोगे कि इस कंपनी के अंदर होल्डिंग करनी है या थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर निकलना है। मैं आपसे क्यों बोलता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर गिरावट पे खरीदना है, तेजी बनती है लेके निकलना है। उसका मार्केट कैप 18 लाख करोड़ का है। समझ बात आ रही है? अभी तो थोड़ा सा गिर गया है, फिर बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं है। और देखना चाहते हैं किस तरीके से आपको परेशान करके रखा बड़े प्लेयर ने? चलिए दिखाता हूँ। दोस्तों शेयर का नाम है BSC लिमिटेड। 4,865 रुपये का भाव इस समय देखने को मिल रहा है कंपनी का। कितना? 4,865 रुपये का। और लगभग 450 रुपये से शेयर को कवर किया जा रहा है। एक साथ 4 शेयर का पोर्टफोलियो आपको बताया था, BSC लिमिटेड, IRCTC, यूनो मिंडा, ठीक है, और प्लस जुबिलेंट फूड। इसमें से 2 अभी नहीं भागे हैं, जुबिलेंट फूड और BSC। लेकिन अगर बराबर बराबर इनमें पैसा लगता 10-10 हज़ार रुपये, तो सारा पैसा तो एक ही शेयर से कवर हो जाता आपका। सारा पैसा एक ही शेयर से कवर हो जाता, क्योंकि 10 गुना पैसा इसने कर दिया। ठीक है, लगा के छोड़ना था। अभी भी इसका मार्केट कैप देखोगे नहीं कभी जिंदगी में। मार्केट कैप नहीं देखना है, कोई पैसा नहीं बनेगा मेरे भाई, मत देखना मार्केट कैप। देखिए मार्केट कैप देखने का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके मार्केट कैप बहुत छोटे छोटे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं पर भी कूद जाएंगे ऐसे ही, वो गड़बड़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आपके साथ। दोस्तों इस कंपनी को देखिए, BSC लिमिटेड को, इसका मार्केट कैप अभी देखिए 65,000 करोड़ का है। कितना? 65,000 करोड़ का। 10 गुना करने के बाद ही 65,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। समझ में आ गया कि अच्छी कंपनी कैसे चूज़ करते हैं, कैसे बड़ा पैसा बनता है। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें देखनी नहीं है, बस घुस जाना है और शेयर खरीदना है। मार्केट को एक बार थोड़ा सा बैठ के समझ लीजिए कि मार्केट कैप कम होने के बाद हमें टाइम अगर हम दे दें तो कुछ ही कंपनियां आपका पैसा बना के दे सकती हैं।
ज़्यादा इतना दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए हर किसी को सबसे पहले क्या रहता है, रोटी कपड़ा और मकान, ये आराम से मिलना चाहिए, लेकिन ये आराम से नहीं मिल रहा कुछ लोगों को। देखिए ज़िंदगी कुछ लोगों की सिर्फ इसी चीज़ में गुजर रही है कि एक मकान तो मिल जाए, क्योंकि रेंट बच जाएगा। रेंट से छुट्टी मिलती है कि हाँ ठीक से हम खा लेंगे। राशन मिलेगा या नहीं मिलेगा कैसे होगा, बिजली का बिल जाएगा क्या नहीं जाएगा, तो बिजली के बिल में आधी ज़िंदगी चली जाएगी और आधी ज़िंदगी रेंट पे चली जाएगी। जी हमारा तो अपना घर है। देखिए आज आपका अपना घर है, ठीक है, आपको फिर भी गुस्सा आता होगा, बड़ा परेशानी, जाइए किसी से मिल के देखिए कि उस घर का, जो घर की आप कोई इज्जत नहीं करते हैं और सोचते हैं कुछ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, उससे जाके पूछ के देखिए जो रेंट पे रहने वाला है, जिसको हर महीने 3,000 से लेकर 10,000 रुपये तक, 15,000 रुपये तक रेंट अपना देना पड़ता है, ठीक है, उससे जाके पूछिए, ठीक है, तब आपको पता चलेगा किसी चीज़ की वैल्यू का। दोस्तों यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, जो थंबनेल पे मैंने दिया है कि बड़े प्लेयर का जाल क्या है, वो जाल क्या है? वो जाल ये है कि वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाता है, फिर गिर जाता है, फिर शेयर के अंदर। देखिए मार्केट के अंदर बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है अभी फ़िलहाल में, देखिए एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं। कल भी 4,000 करोड़ का माल बेचा, और जिस तरीके से बेच रहे हैं अनुमान ये लग जाता है दिन में आपको पहले ही कि आज भी बेचा ही होगा, क्योंकि 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा का माल वो बेच चुके हैं अक्टूबर के अंदर। नवंबर में कितना बेचेंगे जी, कहीं 1,00,000 करोड़ का तो नहीं बेचा। 1,00,000 करोड़ का अगर माल इन्होंने बेच दिया नवंबर के अंदर, तो दिसंबर में खरीदारी ये कर सकते हैं, या फिर मार्केट नॉर्मल हो सकता है। तो इस महीने झेल पाना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा गिर जाएगा मार्केट तो, ठीक है। क्या ज़रूरी है? देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि खरीदारी भी डेली करते हैं, लेकिन हाँ नेट क्योंकि बिकवाली कर रहे हैं तो एक प्रेशर बनता है कि इनका मूड अभी खरीदारी करने का नहीं है। तो ये जाल क्या है, इस शेयर को आप देखिए। ये शेयर सबसे पहले देखिए 100 रुपये से कवर किया था, कितना मारा इसने, 149 रुपये मारा। कितना मारा था, 249 रुपये ऊपर मारा। 100 रुपये से कवर किया, 249 रुपये इसने ऊपर की तरफ मार दिया। बिल्कुल अच्छा पैसा आपने बनाया है। देखिए जब ये शेयर सस्ते सस्ते थे, आपको डेली बेसिस पे बताया जाता था खरीद के होल्ड कीजिए, समय दीजिए, समय दीजिए, टाइम दीजिए, टाइम दीजिए। आपने टाइम दिया, जिन्होंने टाइम दे दिया उनका पैसा बन गया। अब दोबारा पैसा बनाना चाहते हैं, जी हाँ, तो सबसे पहले समझिए कि जिसने नीचे 100 पे खरीदा वो बेचे ना, जी बेचेगा। कितने पे बेचेगा वो, 100 रुपये पे खरीदा 200 पे बेचेगा, इसलिए तो लेकर गया 249 रुपये। तो सर 200 पे भी गलत हो जाता है क्या? सर हम इस शेयर को खरीदें क्या नहीं खरीदें 200 पे? देखिए सबसे पहले आप समझिए कि एक होती है 10 गुना 5 गुने की तेजी, एक होती है छोटी तेजी, उतनी ज़्यादा तेजी नहीं है, शेयर के अंदर पोटेंशियल है, दम है, आगे पैसा बना के दे सकता है, लेकिन हाँ गिरावट होने दें। अभी ऐसा मार्केट नहीं है, बड़े प्लेयर का खेल समझिए। यहाँ पर किसी शेयर के अंदर गिरावट होती है, वो ज़बरदस्त खरीदता है, वो मल्टीबैगर रिटर्न उसको नहीं चाहिए, 10 से 20%, 5%, 8% चाहिए, लेके निकलता है, और अगले दिन जैसे ही बेचता है शेयर गिरना शुरू हो जाता है। आज शेयर भागेगा, कल गिर जाएगा। ऐसा नहीं मिलेगा जैसे कि आप पहले समझ रहे कि लगातार तेजी 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 तेजी। एक महीने का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो बहुत सारे शेयर्स के अंदर आपको ज़्यादातर गिरावट ही देखने को मिल रही है। हाँ क्योंकि अभी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी तो रिकवरी देखने को मिल गई, तो जिन लोगों ने पैसा ले लिया। दूसरी बात, बड़ा प्लेयर तो ये काम कर ही रहा है बेचने का, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट तो रिटेल निवेशक का है। रिटेल निवेशक ने अपने, बहुत सारे लोगों ने अपने पूरे के पूरे पोर्टफोलियो बेच दिए, सारा कुछ बेच दिया कि अब तो दुनिया खत्म होने वाली है, सब कुछ खत्म होने वाला है। कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा आ रहा है, नेट प्रॉफिट भी अच्छा आ रहा है, जो कंपनी आपने बेची सब कुछ ठीक चल रहा है उसके अंदर, लेकिन नहीं। देखिए जब तक आप निफ्टी 50 को देखते रहेंगे ना, बैंक निफ्टी को, मुझे नहीं लगता है कि आप 1 रुपया भी बनाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ तो कॉल पुट का खेल चलता रहेगा। वो कभी तो भाग मार्केट, आज देखिए मार्केट को गिरा के उन्होंने अपना 4-5 गुना पैसा कर लिया। 2 रुपये की पुट को उन्होंने सीधा सीधा 30 रुपये ले गए। 3 रुपये की पुट को, 3 रुपये के भाव को 30 रुपये ले गए, वो 15 गुना पैसा उन्होंने कर लिया। 4-5, मान लीजिए चलिए 6 गुना ही पैसा कर लिया। थोड़ी देर के लिए फिर शेयर नीचे की तरफ गिर गया, वो मतलब कि भाव उसका गिर गया, ठीक है। तो ये इनका खेल चलता रहेगा। एक्सपायरी के दिन की बात करें या उसके बाद की बात करें, ठीक है, तो ये निफ्टी 50 को आप ज़्यादा अगर देखेंगे तो बताइए निफ्टी 50 आज गिर गई, कौन सी कंपनी खत्म होगी भाई? रिलायंस इंडस्ट्री गिर गया, चलिए एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, कुछ शेयर गिर गए। मैंने आपसे क्या बोल के रखा हुआ है कि ये शेयर जिंदगी, देखिए आप कॉल पुट के अंदर काम मत कीजिए। कॉल पुट जिससे बनती है, बैंक निफ्टी के 5 शेयर में आप काम करते रहे गिरावट पे, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई,
एक्सिस, एसबीआई, आईसीआईसी बैंक, ठीक है। ये 5 शेयर हैं। इनके अंदर आप काम करते हैं जिंदगी भर, ये गिरेंगे फिर भागेंगे, गिरेंगे फिर भागेंगे, गिरेंगे फिर भागेंगे। कारण जिस दिन उनको पुट से पैसा कमाना होगा बड़े प्लेयर को, वो गिरा देंगे, जिस दिन कॉल से कमाना होगा वो बढ़ा देंगे। तो इनमें तो चलता रहेगा, ये कॉल पुट का खेल कभी बंद होने वाला नहीं है। फिलहाल अभी देखिए नवंबर के बाद से आपको वीकली एक्सपायरी देखने को नहीं मिलेगी। किसकी? बैंक निफ्टी की मंथली वाली देखने को मिलेगी। तो ये भी अच्छी बात है, कम से कम कुछ लोग बच जाएंगे। लेकिन निफ्टी 50 के अंदर तो एक्शन आपको देखने को मिल गया, वो जाने थोड़ी ना देंगे कहीं पर। जब से ये वाला चीज आई है कि एक्सपायरी बंद होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वीकली उन्होंने खेल करना शुरू कर दिया है। निफ्टी 50 के अंदर देख लीजिए, कभी 300 पॉइंट ऊपर, कभी 400 पॉइंट ऊपर, कभी 500 पॉइंट ऊपर। कह रहे आइए निफ्टी 50 के अंदर वेलकम है आपका, यहाँ पर कीजिए जो आपको करना है। अरे वो नहीं छोड़ेंगे भाई, 10 में से 9 लोग खत्म हो जाते हैं, उनका खेल खत्म हो तो चलता रहेगा ये वाला। और ज़्यादा आप देखोगे निफ्टी 50 को, बैंक निफ्टी को, टेंशन के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, बड़ा पैसा आप बना के नहीं ले जाएंगे। तो देख लीजिए ना, अगर आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी देखनी है तो बीएससी के शेयर ने 10 गुना पैसा कर दिया है। क्या निफ्टी 50 10 गुना हो गई क्या? बताइए ना। अभी 18 गुना पैसा करके आपको दिखाया कि देखिए शक्ति पंप ने कितना बड़ा पैसा बना के दिया है। तो बड़ा प्लेयर जिस शेयर के पीछे पड़ेगा उसको खींच देगा ऊपर की साइड में। क्या निफ्टी 50, क्या बैंक निफ्टी। आप अपने शेयर पे ध्यान दीजिए, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी क्यों पीछे पड़े हुए हो? उसके पीछे पड़ेगा जो कॉल पुट इंट्राडे करेगा, वो बर्बाद होना है अल्टीमेटली। आज वो पैसा कमाएगा, खुश होएगा कि मैंने अपना 20,000 से 50,000 60,000 कर लिया, 1 लाख कर लिया। अगले दिन 1 लाख खत्म कर लेगा, फिर बैठ जाएगा शांति के साथ। लेकिन याद रखिएगा, जो बिजनेसमैन इंसान है, जिसकी सरकारी नौकरी है, वो अगर पूरा पैसा खो भी देंगे ना बाबूजी, तो उनकी तो सरकारी नौकरी है, चल जाएगा काम। ये कॉल पुट इंट्राडे उनके लिए है जिनकी रेगुलर बेसिस पे इनकम आ रही है, वो एक प्रकार से अपना एंजॉय कर रहे हैं, बहुत पैसा है उनके पास, वो खेल रहे हैं, चला जाएगा चले जाओ। लेकिन आपका गया बाबूजी पैसा, और आपके पास अगर जॉब भी नहीं है, और जॉब ऐसी है कि वो कभी भी जा सकती है, या फिर जॉब से बड़ी कम इनकम है और आपको बड़ा काम है, कहीं से पैसा लिया था आपने कॉल पुट खेला, तो ये दुनिया आपका क्या हाल करेगी? मेरे पास शब्द नहीं है जी, क्या हाल करेगी। पहली बात तो आप सब्जी नहीं खरीद पाओगे मेरे भाई। टमाटर आपको 200 रुपये किलो मिलेगा, 100 रुपये किलो मिलेगा, खरीद नहीं पाओगे, खा भी नहीं पाओगे। खाने के लिए भी आपको 200 250 300 रुपये डेली अगर हैं तभी आप जिंदा हो, नहीं तो भाई साहब आप जिंदा भी नहीं रह सकते। 200 रुपये, अगर 200 300 रुपये आपके पास डेली खर्च के लिए नहीं, मिनिमम बता रहा हूँ ये आपके लिए मैं, आटे को मिला के, गैस को मिला के, सारी चीज़ें, आप जिंदा भी नहीं रह सकते। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझिए, सारी चीज़ों को, तभी पैसा बनेगा। इस शेयर की अगर बात करते हैं, देखिए आज भी इसने कितना मारा ऊपर की साइड में, 216 ऊपर मार दिया। कितना मार दिया? 216। ठीक है, नीचे फिर गिर गया। तो मार्केट इसी तरह से काम अभी फिलहाल तो कर रहा है। बड़ी तेजी एकदम बन जाएगी, उसके बाद रिटेल निवेशक भी बेचना शुरू करेगा, बड़ा प्लेयर भी बेच देगा, लेकर अभी इस समय मतलब कि वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। उसके पीछे का आपको मालूम होना चाहिए क्या बात है, क्या कि बहुत सारे शेयर भागे हुए हैं, एफआईज माल बेच रहे हैं, रिटेल निवेशक डरा बैठा है, तो वो थोड़ा सा ही प्रॉफिट लेके निकल जाता, नहीं भाई मुझे नहीं फंसना, मेरा पैसा बाहर रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी वो बात नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि पहले वाली बात है ना, अभी मार्केट कूल होगा, रिटेल निवेशक के अंदर भी एक जोश आएगा, थोड़े दिन मार्केट रुकेगा। यहाँ पर निफ्टी 50 तो वैसे ही ऊपर है, अगर निफ्टी 50 को ही देखते हैं आप तो। ठीक है, तो करें क्या, थोड़ा सा समझिए, निफ्टी 50 को साइड में रखिए, पहले आप अपने शेयर पे ध्यान दीजिए। अभी शॉर्ट टर्म का शेयर भागता है फिर निकल जाता है, भागता है फिर भाग जाता है। आपको अगर कुछ शेयर चूज करने ही हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए चूज कीजिए, तब जाके आपका पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म में अच्छी खासी गिरावट देखें या फिर एसआईपी करें, कुछ अपना रूल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग पैसा बनेगा, नहीं तो नहीं। या तो चुपचाप बैठिए, जब अच्छी खासी गिरावट हो खरीदिए, प्रॉफिट बन रहा है लेके निकलिए। ठीक है, अच्छा खासा शेयर गिर गया है, उसके अंदर एसआईपी कीजिए, काफ़ी समय तक उसको होल्ड कीजिए, लंबा समय दीजिए। ये तरीके हैं। बाकी अगर आप आ गए हो जल्दीबाजी में ऐसे ही, तो डूबने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। चलिए, तो अगला शेयर है पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड। तो देखिए, जब भी कभी बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ Q2 के जब रिजल्ट आते हैं तभी निकल कर आते हैं। Q2 नहीं, मतलब जब भी कभी रिजल्ट्स का सीजन चलेगा, रिजल्ट्स आएंगे तभी वो आएंगे। देखिए, अभी ज़्यादातर कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं, तो कुछ लोगों ने अपना पैसा बना लिया है, 7%, 8%, 10%, जहाँ पर उनको लगता था हाँ यहाँ से पैसा बन सकता है। 4% कहीं से लिया, 3% कहीं से लिया, 7-8% बना लिया। ठीक है, अब वो फिर दोबारा से Q3 के रिजल्ट्स में आएंगे, देखेंगे कहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स हैं।
अच्छे रिजल्ट्स उनको नज़र आएँगे, शेयर गिरा हुआ नज़र आएगा। रिजल्ट्स देखकर नहीं एकदम, ये भी देखना ज़रूरी है कि कहीं रिजल्ट से पहले तो नहीं भाग गया शेयर, ठीक है? वो सारी चीज़ें देखेंगे। देखने के बाद बहुत सारे लोग अपॉर्च्युनिटी पे पैसा लगाते हैं। बड़ा शेयर कोई गिरा, अच्छी खासी गिरावट मिली, उसको खरीदेंगे। खरीदने के बाद पैसा लिया वहाँ से, तो बड़े प्यार के साथ 1 साल के अंदर 20-25% बड़े प्यार के साथ बना के ले जाते हैं। उनको जल्दीबाजी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को ना 1-2 करोड़ रुपया बना लेना है और जो पैसा है उनके पास 1 लाख 2 लाख रुपए वो खो के चले जाते हैं। ठीक है? समझ बात आ रही है? धीरे-धीरे करके लोग अपना पैसा बढ़ा रहे हैं, उनको समझ में आ गया है कि कैसे पैसा बनना चाहिए। तो इस कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स आए थे, जब से Q2 के रिजल्ट्स आए हैं, उसके बाद से शेयर ने अच्छा पैसा बना के दे दिया है। जी, कितना पैसा बना के दे दिया? 37% के रिटर्न बना के दे दिए। ठीक है? तो जिस दिन रिजल्ट्स आए थे, उसी दिन आपको बताया था इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी कुछ अच्छा कर सकती है। कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, मार्केट कैप भी सस्ता ही है, 9,000 करोड़ का है। चलिए एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ इस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। दोस्तों 1 साल पहले इस कंपनी का कितना रेवेन्यू आता था? देखिए 3,600 करोड़ का, उसके बाद 2,500 करोड़, उसके बाद 2,200 करोड़, उसके बाद 2,300 करोड़। अभी देखिए कितना आया है? 3,844 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू है। बहुत अच्छी बात है। और कंपनी ने सबसे बड़ा खेल किया है 425 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा के, जो कि शानदार है, जो कि पहले इतना नहीं दिखाया गया था। ठीक है? तो इसी पॉइंट को मैंने आपको बताया था कि कंपनी ने कुछ अच्छा किया है। बहुत ही शानदार प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। पिछले 2 क्वार्टर में बहुत ही कम प्रॉफिट था कंपनी का, 22 करोड़ 5 करोड़। देखिए कभी-कभी अच्छी ऐसी कंपनियां मैं आपको बताता रहता हूं जो प्रीवियस हिस्ट्री देखने के बाद, कंपनी का बिजनेस और प्रीवियस हिस्ट्री देखने के बाद थोड़ा सा अनुमान लगाता हूं। जब कंपनी के रिजल्ट्स खराब आते हैं, वो शेयर गिर जाते हैं नीचे, तो मैं आपको बताता रहता हूं कि ये शेयर के देखिए कभी-कभी क्या होता है, यही तो ढूंढना होता है कि अच्छी कंपनी के रिजल्ट्स खराब आए, वो गिर गया। ठीक है? आप देखते रहते हो हिंदुस्तान यूनिलीवर नीचे गिर जाता है, कोई नेगेटिव न्यूज़ कुछ ना कोई ब्रोकरेज फर्म इधर-उधर बोल देती है, गिर जाता है, गिरने के बाद फिर भाग जाता है। समझ बात आई? तो ये चलता रहता है, अच्छी खासी परफॉर्मेंस है जी, और भी आगे भाग सकता है। तो अभी तो देखिए 1 महीने में 30-35% भाग चुका है। तो थोड़ा-सा समय दीजिए, टाइम दीजिए, ठीक है? शायद फिर दोबारा से एक बार अपॉर्च्युनिटी आपको देखने को मिल जाए। ठीक है? अगर यहाँ पर बात करते हैं एफआईज़ की, तो देखिए सबसे पहले प्रोमोटर देख लीजिए। प्रोमोटर की हिस्सेदारी है 56.08%। और शेयर कोई भागता है तो उसके पीछे का बड़ा कारण है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर कि 4% की हिस्सेदारी थी एफआईज़ की, फिर 5% की हुई, 5 से फिर देखिए 5.57% की, ठीक है? उसके बाद देखिए 1% की सीधी हिस्सेदारी रह गई, शेयर गिर गया है, गिर जाएगा ऐसे केस में। गिरने के बाद देखिए 1% से फिर 2% की हिस्सेदारी हो गई है, ठीक है? तो कुछ लोगों को लगता है कि एफआईज़ माल बेच रहे हैं, नहीं आएंगे, ये गलत बात है, आ जाते हैं फिर दोबारा से, ठीक है? डीआईज़ यहाँ पर अच्छी खासी हिस्सेदारी लेकर बैठे हुए हैं 27% की, तो इतने मूर्ख नहीं है डीआईज़, ठीक है? जी क्या करें, समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, शायद आपको कुछ मिले इस शेयर के अंदर। चलिए वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।